नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के बहुत से श्लोकों में विशेषतः श्लोक संख्या 31 से 37 तक पुरुष शब्द बार बार आया है। हालांकि इसका अर्थ हम जानते हैं, तब पर भी आज चर्चा आरंभ करने से पूर्व इसे पुनः एक बार और समझ लेना आवश्यक है। पुरुष शब्द जहां भी प्रयुक्त हुआ है वह सदा ही आत्मा की ओर इंगित करता है। वेद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार संबंध जोड़ने पर यह स्पष्ट है कि पुरुष, आत्मा और ब्रह्म तीनों ही एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम हैं। अर्थात पुरुष, आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अपरोक्षानुभूति के 34वें एवं 35वें श्लोक में आचार्य शंकर ने पुरुष अर्थात आत्मा के दो लक्षण बताए हैं। जी हाँ, आज हम एक साथ दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इस कारण से आज का यह वीडियो पूर्व की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा। मुझे आशा है कि हम अपने अमूल्य समय का यहां निवेश करके इसकी चर्चा के साथ न्याय कर पाएंगे। किंतु सर्वप्रथम आइए यह जानते हैं कि आचार्य ने क्रमशः 34वें एवं 35वें श्लोक में क्या लिखा है। यस्मात् परिमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम स्याद्देहकः पुमान्। सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संजिते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथम स्याद्देहकः पुमान्। चर्चा आरंभ करने से पूर्व इन श्लोकों में आए महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेते हैं। विमूढ़ेन यानी बाय द वाइज, अर्थात बुद्धिमानों के द्वारा। तस्मात् परम यानी देयर इज नथिंग हायर देन ही, अर्थात उससे परे कुछ भी नहीं। तया श्रुत्या यानी बाय दैट श्रुति टेक्स्ट, अर्थात वेद वाक्यों के द्वारा। विनिर्णीतम यानी इज असरटेन्ड, अर्थात निर्धारित किया हुआ। पुरुष संजिते सूक्ते यानी इन द पुरुष सूक्त, अर्थात पुरुष सूक्त में। पुरुष एव इदम सर्वम यानी ऑल द वेरीली पुरुष, अर्थात यहां जो कुछ भी है सब पुरुष ही है। उच्यते यानी इज डिक्लेयर्ड, अर्थात कहा गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। हजारों वर्षों से यह उपनिषदी घोष, यह नाद भारत भूमि को आंदोलित करता आया है। इन दोनों का एक ही अर्थ है कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ब्रह्म, पुरुष अथवा आत्मा, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। यही तो है जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है। यह इसकी ही चेतना है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर इसे अनुभव योग्य बनाती है। यदि यह नहीं तो इस सृष्टि का भी कोई अर्थ नहीं। और इसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिकी भी करती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार द यूनिवर्स मे नॉट एग्जिस्ट इफ देयर वॉज नो वन बॉर्न टू ऑब्जर्व इट, अर्थात इस सृष्टि की रचना कभी नहीं होती यदि इसका अनुभव करने वाला कोई न होता। मित्रों, इसका अर्थ हुआ कि ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, इन सभी स्थूल एवं अचेतन वस्तुओं के बनने से भी पहले किसी न किसी चेतना की आवश्यकता थी जो इनका अनुभव कर सके। वेदों के अनुसार यह चेतना कोई और नहीं, यह आत्मा ही है, जिसे हम पुरुष अथवा ब्रह्म भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि आत्मा या पुरुष इस सृष्टि का मात्र
अनुभव करता ही नहीं है, यह इसका रचयिता भी है। क्वांटम भौतिकी के इस कथन को थोड़ा और गहनता से समझने की आवश्यकता है। यह कथन कहता है कि सृष्टि उपस्थित ही न होती यदि उसका अनुभव करता न होता, जिसका अर्थ यह भी हुआ कि जहां भी सृष्टि है वहां अनुभव करता अवश्य होगा। एवरी क्रिएशन एग्जिस्ट विथ इट्स ऑब्जर्वर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है। इस सूक्त में ईश्वर का मानवीकरण करके उसके शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की उपमा दी गई है। सूक्त का पहला श्लोक कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। अर्थात उस विराट पुरुष के सहस्र सिर, नेत्र एवं हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। इस प्रकार यह तथ्य सिद्ध हुआ माना जा सकता है कि इस चेतना अर्थात आत्मा या पुरुष अथवा ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है। यही आदि है, यही मध्य है, यही अंत भी है। अर्थात यही सृष्टि के आरंभ, संचालन एवं अंत तीनों का ही उत्तरदायी तत्व है। इसी सूक्त का दूसरा श्लोक कहता है, पुरुष एवेद गुम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वत् शेषानः यदन्नेनातिरोहति। अर्थात यहाँ सब जगह पुरुष ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमृतत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश्वर है, शासक है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि ऊर्जा समस्त सृष्टि में व्याप्त है। इस ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, जिसमें कुछ दिखाई पड़ते हैं और कुछ अदृश्य होते हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ऊर्जा का ही एक रूप है। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। मैटर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल। हाँ, यह अवश्य है कि वर्तमान में उपयुक्त तकनीकी का विकास न होने के कारण हम इसका अनुभव पूरी तरह नहीं कर सकते, किंतु इस तथ्य से विज्ञान भी सहमत है कि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा के ही विभिन्न रूपों से निर्मित है। एवं वेदांत कहता है कि यह ऊर्जा कुछ और नहीं, चेतना है। यही आत्मा है, पुरुष है अर्थात ब्रह्म है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दृश्य अथवा अदृश्य जगत में जो कुछ भी उपस्थित है वह सब ऊर्जा है अथवा चेतन स्वरूप पुरुष है। जिस किसी मित्र को पुरुष सूक्त के प्रामाणिक होने पर संदेह हो, उनके लिए एवं आस्थावान व्यक्तियों के लिए भी यह जानना आवश्यक है कि पुरुष सूक्त में वर्णित तथ्य का समर्थन आधुनिक वैज्ञानिक भी करते हैं। जी हाँ, पुरुष सूक्त के श्लोक जितने आज प्रासंगिक हैं, संभवतः उतने कभी नहीं थे, क्योंकि ABC न्यूज़ नामक एक विज्ञान आधारित वेबसाइट में सन 2018 में छपे एक लेख के अनुसार वैज्ञानिकों ने आकाश या स्पेस का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि आकाश का 5% बैरियॉन्स का बना हुआ है। यह जानना भी आवश्यक है कि बैरियॉन्स ऐसे तत्व होते हैं जिनसे परमाणुओं की रचना होती है। इसके अतिरिक्त 20% हिस्सा डार्क मैटर है, जो अपने गुरुत्व शक्ति से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से हर किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। एवं 75% भाग में, जिसे वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं, उसे उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया है। उनके अनुसार यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार का कारण है। यह ब्रह्मांड के हर एक वस्तु में उपस्थित है। अब जरा इसकी तुलना पुरुष सूक्त में वर्णित तीसरे श्लोक से करते हैं। तीसरा श्लोक कहता है कि एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि।
अर्थात इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है। वह अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है एवं शेष जो त्रिपाद विभूति है उनमें अमृत दिव्य लोक हैं। अर्थात ईश्वर ने अपनी शक्ति के 4 हिस्से किए और उसके एक हिस्से से उसने पंच महाभूतों से बने इस सृष्टि की रचना की। बाकी के 3 हिस्से में उसका अपना दिव्य लोक है। अब इसकी तुलना वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 75% डार्क एनर्जी से करिए। यही वह 75% ऊर्जा है जिसका उल्लेख पुरुष सूक्त भी कर रहा है। मेरा अपना विश्वास है कि जैसे जैसे हम वैज्ञानिक प्रगति करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें सनातन धर्म एवं आधुनिक विज्ञान में समानता के ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की चर्चा से हमने यह सिद्ध किया कि कुछ भी उस चेतना, पुरुष, आत्मा या ब्रह्म से परे नहीं है। वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। आइए अब इन दोनों श्लोकों का वास्तविक अर्थ जान लेते हैं। 34वें श्लोक का अर्थ है कि वेद कथनों के अनुसार बुद्धिमान लोगों ने यह निश्चित किया है कि पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। अतः यह सीमित शरीर पुरुष अर्थात आत्मा कैसे हो सकता है। इसी प्रकार 35वें श्लोक का अर्थ है कि वेद में वर्णित पुरुष सूक्त कहता है कि जो कुछ भी है वह सब पुरुष है। अतः महानता की सीमा को तोड़ते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि यह शरीर पुरुष है, अर्थात हम पुरुष या आत्मा को शरीर तक सीमित कैसे कर सकते हैं। अतः यह शरीर आत्मा या पुरुष नहीं हो सकता। एवं अंत में आइए श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम सभी अंधविश्वास की सीमा को तोड़ते हुए उपनिषदों में वर्णित वास्तविक सत्य की खोज कर उसे जान सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।